नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां साझा करते हैं। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच एक तपोभूमि थी। तपोभूमि के पास ही एक निर्मल नदी बहती थी। उसकी कलकल ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना देती। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें नदी की लहरों पर झिलमिलाती तो लगता जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। उस नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे। उनमें से एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसकी छाया में एक साधु तपस्या करते थे। साधु का जीवन अत्यंत सादा था, लेकिन उनका हृदय विशाल था। वे अपने जीवन का सारा धन धान्य दूसरों की भलाई में लगाते। भूखे पंछियों को अनाज के दाने डालते, प्यासे पशुओं को पानी पिलाते, गरीब बच्चों को भोजन कराते। उनकी सेवा देखकर वन के जीव भी उन्हें अपना हितैषी मानते। हिरन आकर उनके पास बैठते, गिलहरियां उनके कंधे पर चढ़ जातीं और चिड़ियां उनकी झोपड़ी की छत पर घोंसला बनातीं। साधु को देखकर हर प्राणी के मन में श्रद्धा जगती। साधु की निस्वार्थ सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने एक दिव्य देवदूत को नियुक्त किया। प्रतिदिन जब सूर्य पश्चिम में ढलने लगता और नदी का जल सुनहरी आभा से चमकने लगता, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता। उस प्रकाश से आच्छादित देवदूत साधु के सामने आता और बहुमूल्य स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा स्वर्ण थाल उनके चरणों में रख देता। वन के पशु पक्षी भी उस समय साधु के चारों ओर बैठ जाते, मानो देवदूत को प्रणाम कर रहे हों। हिरणों की टोलियां स्थिर खड़ी हो जाती, तोते और मैना वृक्षों पर चुपचाप बैठ जाते और नदी भी मानो अपनी धारा धीमी कर देती। पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता। उसी तपोभूमि के आसपास एक व्यक्ति रहता था। उसने ये सब देखा। साधु की तपस्या, देवदूत का प्रतिदिन आना और दिव्य भोजन का मिलना उसे अद्भुत लगा। उसके मन में विचार आया, साधु का जीवन तो बड़ा सरल और सुखद है। बस गेरुआ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ जाओ और प्रतिदिन दिव्य भोजन मिलता रहेगा। उसके मन में तप का भाव नहीं था, न ही सेवा का संस्कार, केवल लालच था। वो अपने घर गया, गेरुए वस्त्र पहनकर वापस आया और साधु के पास बैठ गया। अगले दिन जब देवदूत आया तो उसके हाथ में 2 थाल थे। एक थाल में पुराने साधु के लिए वही सुगंधित स्वादिष्ट भोजन और दूसरे थाल में मात्र 2 सूखी रोटियां। देवदूत ने दोनों थाल रख दिए और नदी की ओर दृष्टि डालते हुए लौट गया। नया साधु सोचने लगा, शायद आज भूल हो गई है, कल अवश्य स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लेकिन अगले दिन भी वही दृश्य, उसके लिए केवल 2 सूखी रोटियां। अब वो क्रोधित होकर गरज उठा, जब हम दोनों एक जैसे तप कर रहे हैं तो मुझे सूखी रोटियां और इन्हें दिव्य भोजन क्यों? यह न्याय है। देवदूत शांत स्वर में बोला, हे साधु, यहाँ कोई अन्याय नहीं है। ये सब संचित कर्मों का फल है। यह वृद्ध साधु जीवन भर भूखों को भोजन देते रहे, प्यासों को पानी पिलाते रहे, पशु पक्षियों और मनुष्यों का हित करते रहे। उनके पुण्य का खाता भरा हुआ है, इसीलिए उन्हें यह दिव्य भोजन मिल रहा है। परंतु आपने अब तक जीवन में केवल एक बार, वो भी अहंकार पूर्वक, 1 सूखी रोटी दान की थी। उसी का ब्याज बनकर ये कुछ रोटियां आपके खाते में जमा है। जब ये समाप्त हो जाएंगी तब ये भी मिलना बंद हो जाएगा। देवदूत का उत्तर सुनकर नया साधु लज्जित हो गया। नदी का बहता जल और वृक्षों की निस्तब्ध छाया मानो उसे उसकी भूल का एहसास करा रहे थे। कुछ दिन तक वो चुपचाप सूखी रोटियां खाता रहा। अंततः उसने देवदूत से कहा, मेरे खाते में जितनी भी रोटियां संचित हैं, वे सब एक साथ मुझे दे दीजिए। देवदूत ने उसकी बात मान ली और कुल 10 रोटियां उसके सामने रख दी। नए साधु ने उन्हें देखा और गहरी सांस ली। उसने एक भी रोटी स्वयं नहीं खाई। सारी रोटियां लेकर नदी किनारे गया और वहां बैठे भूखे बच्चों, पक्षियों और पशुओं ने बांट दी। गिलहरियां कुतर कुतर कर रोटी खा गईं। चिड़ियों ने चोंच मारकर टुकड़े उठा लिए और गरीब मजदूर बच्चों ने तृप्त होकर साधु को आशीर्वाद दिया। स्वयं वो भूखा रह गया, लेकिन उसके हृदय को अद्भुत शांति मिली। उस रात नदी किनारे चांदनी में उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं केवल रूप से नहीं बल्कि हृदय से साधु बनूंगा। परोपकार ही मेरा सच्चा तप होगा। धीरे धीरे उसके जीवन का मार्ग बदल गया। अब वह पशु पक्षियों को दाना डालता, नदी किनारे आकर प्यासे प्राणियों को जल पिलाता और जरूरतमंदों की सहायता करता। उसके पुण्य का खाता भरने लगा और अंततः ईश्वर ने उसकी भी योग्य क्षेम की व्यवस्था कर दी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। केवल बाहरी नकल करने से साधुता या पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चे मन से किए गए परोपकार और त्याग ही वास्तविक पुण्य का आधार होते हैं। जो व्यक्ति केवल भोग और मौज में जीवन व्यतीत करता है, उसकी पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जबकि जो व्यक्ति अपने सुख को त्याग कर दूसरों के कल्याण में लगाता है, उसका पुण्य निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए सच्चा सुख त्याग और परोपकार में ही निहित है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।